हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग ओरिएंटेशन। बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन के बिहाफ पे हम किस तरीके से कस्टमर फोकस्ड होके मार्केट में सरवाइव करते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, स्टार्टिंग से बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे हम मार्केट में किस तरीके से अलग तरीके से मार्केट में सरवाइव करते हैं, किस तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, और इससे पहले कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो पहला, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इसी में कि मार्केटिंग जो ओरिएंटेशन है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन कहता है, मार्केटिंग ओरिएंटेशन आर द फंडामेंटल बिजनेस फिलोसफीज। ये क्या है? फंडामेंटल बिजनेस फिलोसफीज हैं that prescribe how an organization focuses its resources and efforts to connect with customers and drive sales। तो इसका मतलब है कि जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन के बिहाफ पे बेसिक बिजनेस फिलोसफीज पे काम होता है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये फोकस करती है कि उसके रिसोर्सेज और एफर्ट से किस तरीके से कस्टमर्स के साथ कनेक्ट किया जाए और वहां से सेल जनरेट की जाए। दे रिप्रेजेंट द गाइडिंग प्रिंसिपल अ कंपनी यूजेस टू नेविगेट द मार्केट एंड प्रायोरिटाइज वैल्यू क्रिएशन। और साथ में क्या एड ऑन है कि ये यह भी रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से प्रिंसिपल्स के साथ में कोई भी कंपनी मार्केट से जो एक वैल्यू क्रिएशन है कस्टमर के साथ में, वो भी जनरेट करे। तो अब इसके साथ में हम आगे डिफाइन करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन में कवर होते हैं। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और फिर है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इनको हम वन बाई वन डिफाइन करते हैं और ब्रीफ में समझते हैं कि इनका क्या कंसर्न हो सकता है। तो पहला है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन बेसिकली जो फोकस करता है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर करता है। एज इट एज्यूम्स कंज्यूमर्स प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ओरिएंटेशन में बेसिकली इस चीज पर फोकस होता है कि हम प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, जिससे जो प्रोडक्ट है वो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब उसकी कॉस्ट कम हो, और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। साथ में इसका जो फोकस है वो किस पे है? मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, और उसके साथ क्या हो गया? लोअरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसकी मिनिमम हो गई। तो इससे क्या होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग में, जिसमें मेनली फोकस ये होता था कि प्रोड्यूस ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, जिसके बेहाफ पे पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है। तो फिर एक एजम्पशन था कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, तो मार्केट में वो एक्सेप्ट भी ज्यादा से ज्यादा होगा। मींस वो उसकी जो परचेजिंग है एट द पार्ट ऑफ कस्टमर, वो ज्यादा से ज्यादा होगी। उसके बाद आया प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन साथ में ये क्या कहता था कि आप प्रोड्यूस तो जैसे कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कैसे फोकस कर रहे हो। इट एज्यूम्स कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द हाईएस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। मींस कि कैसे अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में मिल पा रही है, और कैसे मार्केट में आपका अप टू डेट प्रोडक्ट है, इनोवेटिव फीचर्स हैं। और इसका मेन फोकस क्या था कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो, समय के साथ साथ प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट मिले, और अच्छी से इंजीनियरिंग एक्सीलेंस से मतलब है उसमें जो भी मार्केट में अपडेशन, टेक्निकल अपडेशन आ रहा है, वो भी प्रोडक्ट में अपडेट हो। तो इस ओरिएंटेशन का मेन फोकस ये था कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को अप टू मार्क रखेंगे, मार्केट के हिसाब से रखेंगे, तो वो कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट में उसकी सेल जनरेट होगी। उसके बाद आता है सेल्स ओरिएंटेशन। सेल्स ओरिएंटेशन बेसिकली किस चीज पर फोकस करता है कि अगर हम किसी भी तरीके से बाई हुक बाई क्रुक कैसे भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स ड्रिवन होंगे, सेल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो हमारी जो मार्केट में एक्सेप्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। हमारी एक्सेप्टेंस मतलब हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो एक्सेप्टेंस है ज्यादा से ज्यादा होगी। It assumes consumers will not buy enough of the firm's product unless it undertakes a large scale selling and promotional effort। इसका मतलब है कि अगर लार्ज स्केलिंग पे सेलिंग एफर्ट्स क्रिएट किए जाएं और प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा की जाए, तो मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है। ये सेल्स ओरिएंटेशन का, सेलिंग कॉन्सेप्ट का कंसर्न था। फोकस की बात करें, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा हैवी प्रमोशन, परसुएसिव पर्सनल सेलिंग, बहुत ज्यादा पर्सनल सेलिंग की जाए, और पुशिंग एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री है उसको पुश स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए। तो मार्केट में जो एक्सेप्टेंस है, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा सेल में। तो उसके बाद आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ओरिएंटेशन।
ये जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, उससे अलग था। इसमें मेन फोकस किस पे था? कस्टमर ओरिएंटेड होके। कैसे? It assumes that achieving organizational goals depends on knowing the needs and wants of target market and delivering the desired satisfaction better than competitors. इसका मेन फोकस ये था कि आप अपने कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करोगे, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, उनके हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, ओरिजिनेट करोगे, और फिर उन्हीं कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को जानने के बाद उन्हीं को आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, कन्वर्ट करोगे उन्हीं को। तो फिर यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा आएगा। मेनली जैसे हमने जो डेफिनेशन में बात करते हैं, टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फाइंग देम, मतलब जिनको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हम उनकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, वांट को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हीं को अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। डीप कस्टमर रिसर्च, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू फिट स्पेसिफिक कंज्यूमर डिमांड्स। इसका मतलब क्या है कि हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, मार्केटिंग ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट में इतनी डीप रिसर्च कर रखी है, ऐसी सारी स्ट्रेटजीज को यूज कर रखा है कि जिस कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो और मार्केटिंग की एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट हो पाए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो थोड़ा सा और एडवांस आता है, वो है सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है, इट एक्सटेंड्स द स्टैंडर्ड मार्केट ओरिएंटेशन बाय रिक्वायरिंग द कंपनी टू कंसीडर द वेलबींग ऑफ बोथ द कंज्यूमर एंड सोसाइटी। कि भाई आपने कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट तो अवेलेबल करा दिया, प्रोडक्ट तो सेल आउट कर दिया, लेकिन आप साथ में सोसाइटी को भी वेलबींग के लिए आप ध्यान दोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली आप, देखो दोनों चीजों में अंतर होता है। सोसाइटी तो हर सोसाइटी से मतलब है कि हर कोई बंदा जो वहां पे, कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सोसाइटी से मतलब है हर एक जो इंडियन है वो उस सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन अगर हम कस्टमर की बात करें तो उस सोसाइटी में से जो कस्टमर उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, सिर्फ वही उसके कस्टमर है। दोनों चीजों में अंतर है। तो हमें फोकस क्या करना है कि हमारे जो कस्टमर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उनके लिए तो हमारा प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे जो प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे हैं, जिसको हम सोसाइटी ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी तरीके से हमारा प्रोडक्ट हार्मफुल हो या डेंजरियस हो या नेगेटिव हो किसी भी तरीके से। मीन्स हम कस्टमर को भी ध्यान दे रहे हैं और सोसाइटी को भी ध्यान दे रहे हैं। अगर इसके फोकस की बात करें तो बैलेंसिंग कंपनी प्रॉफिट, कंज्यूमर वांट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें साथ में लिखा हुआ सस्टेनेबिलिटी, एथिकल सोर्सिंग और फेयर ट्रेड। इसका मतलब क्या है एथिकल सोर्सिंग फेयर ट्रेड से? कि हम कोई भी, चाहे हम कस्टमर के साथ बात करें चाहे सोसाइटी के साथ बात करें, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल तो नहीं करा रहे हैं जिसमें अनएथिकल कोई भी चीज हो या फेयर ट्रीटमेंट ना हो। तो हमें इन सारी चीजों का सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन में ध्यान देना होता है। तो मार्केटिंग में हमने ध्यान दिया था कि कस्टमर फोकस्ड हो गए थे, सोसाइटी मार्केटिंग ओरिएंटेशन में हम सोसाइटी फोकस्ड है, कस्टमर फोकस्ड से और एडवांस स्टेज। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म मार्केटिंग ओरिएंटेशन concept. So thank you so much for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you so much.